हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस पूरे वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग मैकेनिज्म या प्रोसेस, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें 3 अकाउंट्स को हम डिटेल करेंगे। फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। जो हम लोग का टॉपिक है अकाउंटिंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स हिंदी में आप कह सकते हैं लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया होती क्या है? जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, उनको रिकॉर्ड करना, और उन रिकॉर्डिंग की हेल्प से एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इनसे आप पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एंड कहाँ पे हो रहा है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। तो इस तरीके से पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूपी बीकॉम सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। ये बुक पब्लिश किया है ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि बाइलिंगुअल में है, 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में भी है। तो इस बुक को अगर आपको परचेज करना है तो हमारी ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन, मीशो, डिफरेंट जो साइट्स हैं, तो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, जहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप्स को डिटेल करने के लिए आप देखेंगे यहाँ मैं एक सर्कल फॉर्म में डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। मीन्स बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले एक बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है। अब जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका बाउचर होगा, उसका मेमो होगा। उन बाउचर मेमो से हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम लोग जर्नल बनाते हैं। जर्नल के अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जो हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, उस रिकॉर्डिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग द इंफॉर्मेशन जर्नल टू लेजर। ये हो गया। नेक्स्ट कह सकते हैं थर्ड स्टेप है। देन फोर्थ स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। जो हमने लेजर बनाया है थर्ड स्टेप में, उसकी हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देन अब यहाँ तक तो एक बार बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुआ, देन रिकॉर्डिंग हुई, मीन्स जर्नल बना, जर्नल से लेजर बनाया गया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब क्या होगा? बिजनेस में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब जो रिकॉर्डिंग में रह गई हैं, जो रिकॉर्डिंग में या कह सकते हैं कि जिसका वाउचर, कैश मेमो नहीं है हमारे पास, उनको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू हम क्या कर लेंगे? जर्नलाइज करेंगे। मीन्स फिर से उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। देन उन एडजस्टमेंट एंट्रीज की जर्नल एंट्री से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कहाँ पे? लेजर में। मीन्स आप जर्नल एंट्री जो भी किए हो उसको आप लेजर में ट्रांसफ़र कर दोगे। अब जो लेजर में ट्रांसफ़र किए हो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ का, उस एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद ये हो गया दूसरा स्टेप। जो एडजस्टमेंट एंट्री एक स्टेप आप देखेंगे तो ये हो गया जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बनाया। देन जो एडजस्टमेंट एंट्री थी उनका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब उसके बाद कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब वो होता है कि जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको हम परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी ईयर एंड में जितने भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हो रखे हैं, इनकम हो रखे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के, उसको दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो भी टेम्परेरी अकाउंट्स होता है उसको हम परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है? बैलेंस उसका जीरो हो जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए भी जो क्लोजिंग एंट्रीज रह गई हैं उसके लिए भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, पोस्टिंग लेजर में करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेप ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का। देन अब इन सब की हेल्प से एक तो कॉमन जर्नल कह सकते हैं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना था। एक एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारे पास जितनी थी उसका हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाया। फिर हमने क्लोजिंग एंट्रीज जो थी उसको जर्नलाइज किया, उसका लेजर बनाया, उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इन सब की हेल्प से हम अपने बिजनेस में फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चल जाता है बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ,
क्या लॉस हुआ, बैलेंस शीट से हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, बिजनेस की अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट होता है जहां बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है, और इन सारी रिकॉर्डिंग एंट्रीज को करते हुए, एंट्रीज पास करते हुए एट द एंड जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहां पे आके अकाउंटिंग प्रोसेस एंड होता है। तो ये रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक था अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि अभी हमने देखा। सेकंड टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसको हिंदी में बोले दोहरा लेखांकन प्रणाली, दोहरी लेखांकन प्रणाली। मीन्स ऐसा लेखांकन, ऐसी अकाउंटिंग जिसके दो साइड होते हैं, जिसकी एंट्री हमेशा दो साइड की जाती है। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स, जिसके डिफरेंट अकाउंट, 2 डिफरेंट अकाउंट बनते हैं एटलीस्ट। अंडर डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये टर्म आपको समझने की जरूरत है, डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में आपने देखा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसकी रिकॉर्डिंग डुअल साइड की जाएगी, उसके डुअल एस्पेक्ट होंगे, जिसमें कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम जो है, सबसे पहले इटालियन मैथमेटिक्स ल्यूका पैसियोली ने इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि डबल एंट्री सिस्टम को आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे मिस्टर ए सोल्ड फर्नीचर टू बी, मिस्टर ए ने फर्नीचर को बी को सोल्ड किया, बी मेक्स द पेमेंट थ्रू चेक, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट किया चेक के थ्रू। दिस ट्रांजेक्शन वुड अफेक्ट द सेल्स एंड बैंक अकाउंट इन टर्म ऑफ ए। जब ए अपने यहाँ एंट्री करेगा तो यहाँ पे 2 अकाउंट को दिखाएगा, या 2 अकाउंट इससे इफेक्ट हो रहे हैं, आप कह सकते हैं। किससे? फर्नीचर जो सोल्ड किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, उसमें एक सेल्स अकाउंट होगा, दूसरा बैंक अकाउंट होगा। ये 2 अकाउंट जो है इफेक्टेड हो रहे हैं। द बुक कीपर ऑफ ए वुड क्रेडिट द सेल्स अकाउंट एंड डेबिट द बैंक अकाउंट। जो मिस्टर ए है, जब वो अपने यहाँ बुक कीपिंग की रिकॉर्ड तैयार करेगा तो वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा और डेबिट करेगा बैंक अकाउंट को, क्योंकि मिस्टर ए ने सोल्ड किया है फर्नीचर मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने जो उसका पेमेंट किया है वो चेक के थ्रू किया है। चेक के थ्रू किया मतलब उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और जब मिस्टर बी, इन केस ऑफ बी, द बुक कीपर वुड बी डेबिट द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट। जब बी अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होगा यहाँ पे? क्योंकि मिस्टर बी यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर बी, मिस्टर बी यहाँ पे परचेजर है और मिस्टर ए क्या है, सेलर है। ये सेलर था इसलिए यहाँ सेल्स अकाउंट आया जो क्रेडिट हो रहा था, और यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि मिस्टर बी क्या है, परचेजर है। और जब मिस्टर बी अपने यहाँ रिकॉर्डिंग तैयार करेगा तो वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इन शॉर्ट, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा तो उस ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 पहलू होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है हमेशा उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम आपने ऊपर देखा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जैसा मैंने ऊपर ही बताया, डुअल एस्पेक्ट ऑफ 2 इफेक्ट। हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक रिसीवर होगा, दूसरा गिवर होगा। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें कोई रिसीव कर रहा होगा, कोई दे रहा होगा। जैसे ऊपर अभी आपने देखा, मिस्टर ए सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर बी, मीन्स मिस्टर ए क्या कर रहा था, बेच रहा था, मिस्टर ए गिवर था, और रिसीवर कौन था, मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी फर्नीचर को रिसीव कर रहा था। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट के लिए उसके साथ में क्या होगा, क्रेडिट होगा। कह सकते हैं ये कि डेबिट साइड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन के लिए जिस अमाउंट से डेबिट होगा उसी अमाउंट से क्रेडिट भी हम अपने अकाउंट को करते हैं इन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंसेस 2 अकाउंट इक्वली इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक से जो इसका निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि डबल एंट्री सिस्टम के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसमें एक रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा। 2 एस्पेक्ट हमेशा आएंगे, एक रिसीविंग एस्पेक्ट आएगा तो दूसरा गिविंग एस्पेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड।
जब हम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, मींस एक डेबिट साइड में दूसरा क्रेडिट साइड में, तो जो रिकॉर्डिंग होती है एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, जिससे हम आगे चल करके लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट उसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अर्थमेटिकल चेक ऑफ अकाउंट्स। अर्थमेटिकल चेक ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कि अंकगणितीय जो परीक्षण होता है वो हम अकाउंट्स की कर सकते हैं जब हम ड्वेल एस्पेक्ट के हिसाब से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। द टोटल ऑफ ऑल द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट्स। जितने भी डेबिट हुए हैं ट्रांजैक्शंस, उतने ही ट्रांजैक्शंस क्रेडिट भी हुए हैं। मतलब जिस अमाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ है, सेम अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम अपने बिजनेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इससे चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, मेरा थर्ड पॉइंट है मीट लीगल रिक्वायरमेंट। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज का ये भी एक लाभ है, कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम का, कि लीगल रिक्वायरमेंट्स इसे फुलफिल कर लेते हैं। कोई भी अगर परिस्थिति ऐसी आती है तो हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, जिसमें कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन किए हुए हैं, तो उसको हम एज अ प्रूफ कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रख सकते हैं। हेल्पफुल इन कंपेरिजन, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कंपेरिजन। कंपेरिजन में कैसे हेल्पफुल है? परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ओवर वेरियस टाइम पीरियड हम मेजर कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी जब रिकॉर्डिंग हमने किया है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमने किया है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों आपस में सेम होने चाहिए, आपने ऊपर पढ़ा, जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब जो हमने इस डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर किया, इसकी हेल्प से हम जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सारा बनाएंगे, उसके हेल्प से हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे? हम बैलेंस शीट बना लेंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं हेल्पफुल होता है कंपेरिजन में, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अगर हम अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोज द ट्रू पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें असेट्स और लायबिलिटीज शो होती हैं, तो असेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू हम अपने ईयर एंड में अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना असेट है, कितना लायबिलिटीज है। नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अभी ऊपर आपने देखा लाभ, क्या हमारे एडवांटेज हैं अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, मगर इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला जैसे यहाँ पे है एक्सपेंसिव सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है? कह सकते हैं ये कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको ड्वेल एस्पेक्ट में दो बार रिकॉर्डिंग उनकी करनी है। उनकी दो बार रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब एक डेबिट करना है तो दूसरा क्रेडिट करना है, जिसमें सब्सिडरी बुक, लेजर, कैश बुक, सारे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स प्रिपेयर करने होते हैं। ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक मेंटेन करने होते हैं, इसमें मैन पावर लगेगा, तो उसके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, नीड प्रैक्टिकल नॉलेज। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के लिए जो भी अकाउंटेंट होगा आपके बिजनेस में, जो भी इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स सेंस का मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ एजुकेशन उसके पास होना चाहिए, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हमें मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तभी वो जा करके डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग एरर। जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो एरर के भी चांसेस होते हैं। अकाउंटिंग में एरर के भी चांसेस होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ भी प्रिंसिपल जो भी है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के, अगर उसमें ज़रा सा भी लापरवाही हुई अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो आप कह सकते हैं कि वो एट द एंड जब आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे एरर्स क्रिएट हो सकती हैं। एरर्स आपको कह सकते हैं कि आउटपुट जो होगा वो उसमें एरर भी हो सकती है। तो अकाउंटिंग एरर डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी टू डेवलप एंड एक्सपेंसिव ओवर दिस सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि इतने ढेर सारे इसमें प्रिंसिपल्स हैं, इतने ढेर सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं। जब तक उसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो तब तक आप डबल एंट्री सिस्टम में इन सब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल कंसर्न। छोटे बिजनेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग
अपने उसके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बुक्स, ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक छोटा बिजनेस है, उसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हुए चलना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। उसके बिजनेस में उतना ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, उतने ट्रांजैक्शन, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू उसको रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके बिजनेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम इनअप्रोप्रिएट होगा। देन टाइम कंज्यूमिंग मैंने बताया कि इसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे हेड्स ऑफ अकाउंट को अलग अलग प्रिपेयर करेंगे, तो हेड्स ऑफ अकाउंट को अलग अलग प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे डबल एंट्री सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, नीचे आप देखेंगे कि अकाउंट्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इन अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। इन अकाउंट्स में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। जैसा आपने ऊपर देखा, डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट क्रेडिट होता है वो क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैड 2 एस्पेक्ट, द डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के। तो डेबिट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। डेबिट रेफर्स टू रिसीविंग मनी एंड क्रेडिट रेफर्स टू गिविंग मनी। डेबिट का मतलब होता है मुद्रा प्राप्त करना, जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो वो डेबिट कहलाता है। क्रेडिट रेफर्स टू द गिविंग मनी, और जब आप पैसा देते हैं या पैसा आप कह सकते हैं कि आपके पास से जाता है तो वो एक तरीके से क्रेडिट कहलाता है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को सिंपली आप ये समझ सकते हैं, रिसीविंग मनी मीन्स डेबिट एंड गिविंग मनी मीन्स क्रेडिट। Debit shows the rises in value of the asset and expenses and reduction in the value of the income and liabilities। जब कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, असेट और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। राइजेज इन द वैल्यू ऑफ द असेट एंड एक्सपेंसेस। जब कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट होगा तो उसमें उसका मतलब ये होगा कि वैल्यू ऑफ द असेट और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और घटेगा क्या, इनकम और लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरीके से जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, जो आप ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट कर रहे हैं, वो क्या शो करता है, राइज द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एंड इक्विटी। यहां जस्ट उसका अपोजिट हो गया। आप देख रहे थे डेबिट हो रहा था तो इनकम और लायबिलिटी घट रही थी, लेकिन क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, ये बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है। घट क्या रहा है, वैल्यू ऑफ द असेट एंड एक्सपेंसेस। असेट की वैल्यू घट रही है, तो डेबिट जो होगा उसमें असेट की वैल्यू बढ़ेगी, इनकम लायबिलिटी कम होगी। क्रेडिट जो होगा उसमें लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी और असेट की वैल्यू कम होगी, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये रहा डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, जो ऊपर हमने हेड बनाया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं। अकाउंट्स के जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग का पहला टाइप हो गया पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। आगे हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अकाउंट ऑफ अ पर्सन विच मे बी ए नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। एक अकाउंट जो कि नेचुरल पर्सन का हो या आर्टिफिशियल पर्सन का हो, या कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसी में आप देखेंगे कि इसके 3 टाइप्स भी हैं यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे आपने डेफिनेशन में देखा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन। इन सबको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन कौन होता है, जो दिस अकाउंट रिप्रेजेंटिंग लिविंग बीइंग। जैसे नेचुरल का मतलब इंडिविजुअल से हो गया, इंडिविजुअल का मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू राम, श्याम, सोहन, मोहन, इन सब का अकाउंट है तो वो नेचुरल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या हो गया, खुद पर्सन वहाँ पे नहीं होगा लेकिन उसके नाम से होगा। जैसे कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल, ये सारे आर्टिफिशियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल एंटिटी के अंदर आते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पर्सन, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बोरोवर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, ये सब क्या कहाँ पे इन्वॉल्व, ये सब आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होते हैं पर्सन्स के। इन्हीं को आपने देखा यहाँ पे क्लासिफाई करके मैंने समझा दिया। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव
करने वाला है या प्राप्त करता आप कह सकते हैं। जो प्राप्त करता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, और जो देने वाला होता है, जो गिवर होता है, उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। जो हमने रूल पढ़ा ऊपर, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उस रूल को कैसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ आपको समझाते हैं कि कैसे रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 गिवन टू मिस्टर जॉन, 5,000 रुपये अमाउंट, 5,000 रुपये का अमाउंट दिया गया किसको? मिस्टर जॉन को, हु इज़ द नेचुरल पर्सन, बाय मिस पीटर एंड कंपनी। मिस पीटर एंड कंपनी के थ्रू 5,000 रुपये दिए गए किसको? मिस्टर जॉन को। तो मिस्टर जॉन क्या हो गए? नेचुरल पर्सन हो गए, और मिस पीटर एंड कंपनी क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, क्योंकि ये कंपनी है किसी नाम से। जॉन अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय द सेड अमाउंट ₹5,000 एंड जॉन इज़ द रिसीवर। अब यहाँ पे जॉन के थ्रू दिया जा रहा है, गिविंग टू मिस्टर जॉन, किसको दिया जा रहा है? मिस्टर जॉन को। तो मिस्टर जॉन कौन हो गए? रिसीवर, मिस्टर जॉन रिसीवर हो गए। अमाउंट अकाउंट ऑफ मिस पीटर एंड कंपनी वुड बी क्रेडिटेड बाय 5,000, किसके थ्रू दिया जा रहा है? मिस पीटर एंड कंपनी के थ्रू। तो मिस पीटर एंड कंपनी क्या हो गई? गिवर हो गई। मतलब यहाँ दो चीज़ मैंने बताया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता होगा, जो प्राप्त करता होगा, उसको हम डेबिट करेंगे, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। इस एग्जांपल में आपने देखा कि 5,000 रुपये मिस्टर जॉन को दिया जा रहा है। कौन है देने वाला? मिस पीटर एंड कंपनी। तो जो रिसीव कर रहा है वो है मिस्टर जॉन, उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला है, गिवर है, वो है मिस पीटर एंड कंपनी, उसको हम उस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली आपने ये देखा कि रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स कैसे अप्लाई किया जाता है। सेकंड अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड जब कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और असेट आर नोन एज रियल अकाउंट। इसके अंदर भी जो हम जैसे वहाँ हमने देखा था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव थे, उसी तरीके से रियल के अंदर भी एक टैंजिबल रियल अकाउंट होता है, दूसरा होता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब बात आती है कि टैंजिबल क्या होता है, इनटैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल विच कैन बी सीन, टच, मेजर्ड, परचेज एंड सोल्ड, वो टैंजिबल होता है। इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, टच। सिंपली आप कह सकते हैं कि टैंजिबल रियल अकाउंट्स, वो टैंजिबल असेट वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं विच कैन नॉट बी सीन, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, मगर दे कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, उनको हम मनी के उस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे टैंजिबल में यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ये सब टैंजिबल है। बिल्डिंग को आप छू सकते हो, मशीनरी को आप छू सकते हो, कैश अकाउंट, कैश को आप छू सकते हो, फर्नीचर को, इन्वेंट्री को, इन सबको आप टच कर सकते हो, सीन देख भी सकते हो। तो वो आ गया आपका टैंजिबल अकाउंट के अंदर। दूसरा इनटैंजिबल के एग्जांपल जैसे हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको आप टच नहीं कर सकते हो, इन सबको आप फील नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गया आपका इनटैंजिबल असेट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे रियल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज टैंजिबल, सेकंड इज इनटैंजिबल। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है वो जान लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपली जो भी बिजनेस में आएगा असेट उसको हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जो जा रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल कहता है रियल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू रियल अकाउंट के रूल्स का ही। जैसे इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इफ़ अ पीस ऑफ लैंड फिक्स असेट इज परचेज फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹8 लाख फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक लैंड खरीदी गई जिसकी वैल्यू थी, जिसका अमाउंट था 8 लाख रुपए। द लैंड अकाउंट would be debited by the amount paid for its acquisition as land is coming into the business। अब कहा जा रहा है कि लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में लैंड आ रहा है। जब आप लैंड परचेज किए किसी भी बिजनेस के लिए तो लैंड क्या हुई, बिजनेस की असेट हो गई। असेट हो गई तो वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के अंतर्गत उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, लैंड। क्या आपके पास आ रहा है, लैंड आ रहा है। और जब आप लैंड परचेज कर रहे हो तो जा क्या आ रहा है आपके पास से, कैश।
तो कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड एज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस में लैंड आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट मींस लैंड आ रही है तो लैंड को डेबिट कर दिया, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है रियल अकाउंट का। देन थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इनकम, एक्सपेंस, गेन एंड लॉसेस आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट्स जिसमें इनकम, या कह सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो कि एक्सपेंसेस से, जो इनकम से रिलेटेड होते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे एग्जांपल नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपने देखा जितने एक्सपेंस होते हैं, जितने इनकम होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो उन एक्सपेंस इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में, उसके लिए रूल्स हैं। क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं बिजनेस में, उनको हम डेबिट करेंगे। देन क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। जितने भी इनकम और गेन्स हो रहे हैं, या जो भी आप प्राप्त कर रहे हो, जो भी आप रिसीव कर रहे हो, जो भी आपका आय हो रहा है, उसको आप क्रेडिट करोगे। और जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में, जितने आपके लॉसेस हो रहे हैं, उसको जर्नल एंट्री करते समय आप डेबिट करोगे। तो ये रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का। इस रूल को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हेन सैलरी और वेजेज आर पेड। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसमें सैलरी पेड करनी पड़ती है एम्प्लॉइज़ को। जब वेज और सैलरी हम पे करते हैं, इट इन्वॉल्व इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। उस बिजनेस में ये एक्सपेंडिचर में आता है। देयरफॉर सैलरी एंड वेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। तो सैलरी और वेजेस का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने रूल में ऊपर पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस होंगे बिजनेस के, लॉस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। और जब हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पेड करेंगे तो वो कंपनी का एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। When interest is earned on the investment made by the business organization। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, उसके थ्रू उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे क्या था? कंपनी वेज दे रही थी किसको? एम्प्लॉइज को अपने। यहाँ कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसके थ्रू उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मतलब कि कंपनी की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो रेवेन्यू जनरेट होगी मीन्स इनकम हो रही है। तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल जो होता है, वो रूल ये कहता है कि जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी बिजनेस में इनकम और गेन हो रहे हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो अभी जो भी हमने ये पढ़ा क्लासिफिकेशन अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत हमने 3 अकाउंट पढ़े। इन शॉर्ट आप थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहला आपने पढ़ा था, पहला पर्सनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव 3 तरीके के अकाउंट थे। दूसरा आपने देखा रियल अकाउंट, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि टैंजिबल असेट थे और दूसरा इनटैंजिबल असेट थे। तीसरा अकाउंट जो आपने देखा वो था नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती थी, 2 चीज़ें आ रही थी। पहला क्या आ रहा था? एक्सपेंस और लॉसेस, और दूसरा था इनकम एंड गेन। तो इन सब के रूल, तीनों अकाउंट्स के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन सब के रूल जो आपने पढ़ा, आगे चल के ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, इन्हीं तीनों रूल्स पे बेस्ड होगी सारी एंट्रीज। तो इन तीनों रूल्स को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया, इस वीडियो में जो भी टॉपिक डिस्कस किया, उसको अगर डिटेल में आपको समझना है और डिटेल में जानना है, डिटेल में स्टडी करना है, तो हमारी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि यूपी बीकॉम सेकंड सेम की है। ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ये बुक पब्लिश की गई है। इस बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए हमारी TPPL की ऑफिशियल साइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेजन, मीशो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा इस बुक का, जहाँ से आप देख के हमारी इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।